नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सोशल सर्विस विकास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ROSG राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन। राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 10 से 14 योजना है। आज हम इसी 10 से 14 योजना टोटल है। इस 10 से 14 योजना के तहत एक योजना है वाहन योजना। इस वाहन योजना पे आज हम बात करेंगे। इस वाहन योजना में आपको अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट देना होता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट देना होता है, क्या और कितना कितना आपको कितना परसेंट डिस्काउंट डिस्काउंट मिलता है मिलता है। अब बहुत लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग चार्ज, इसमें कितना परसेंट प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, प्रोसेसिंग चार्ज कितना परसेंट लगता है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। और क्या ये गाड़ी लेने पे क्या राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन EMI पे देती है, क्या फुल पेमेंट करना होता है, और इसमें टर्म एंड कंडीशन है, इस पे भी बात करेंगे। चलते पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। इसमें डॉक्यूमेंट आपको जिस पर्सन के नाम से गाड़ी खरीदा रहा है उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक। यहाँ पे बैंक पासबुक लगेगा, बैंक पासबुक और ATM कार्ड या चेकबुक भी दिया जाता है। इतना अगर डॉक्यूमेंट है तो आपको ये गाड़ी ले सकते हैं राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन से। गाड़ी लेने के बाद ले सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट टोटल आपको रखना होगा गाड़ी लेने से पहले। और दूसरी है कि आप अगर गाड़ी लेते हैं तो उसका अब बात करते हैं कितना परसेंट छूट मिलता है, कितना परसेंट छूट मिलता है, डिस्काउंट डिस्काउंट मिलता है आपको। राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन में जो गाड़ी लेते हैं उसमें आपको एक शोरूम प्राइस का 40% डिस्काउंट मिलता है। जी सही हो सुनाना, 40% एक शोरूम प्राइस का 40% डिस्काउंट। डिस्काउंट के साथ साथ और एक करना होता है, प्रोसेसिंग चार्ज देना होता है। प्रोसेसिंग चार्ज में आपको 6% देना होता है। ये 6% किसका देना होता है, जो 6% आप देते हैं प्रोसेसिंग चार्ज, ये ऑन रोड प्राइस है, जो ऑन रोड प्राइस का 6% प्रोसेसिंग चार्ज आपको देना होता है।
अब ऑन रोड का 6% प्रोसेसिंग चार्ज देना होता है। उसके बाद अगर आप राधा स्वामी से गाड़ी लेते हैं तो आपको गाड़ी EMI पे करके दिया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। ये गाड़ी आपको अगर संगठन से लेते हैं तो आपको EMI पे करके दिया जाता है। ये आपका EMI अगर 18 महीना का हो सकता है, 36 महीना का हो सकता है, 54 महीना का हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम 36 महीना से 18 महीना का होता है। 18 महीना मिनिमम होता है। ये आपको गाड़ी लेते हैं तो। दूसरी बात है कि आपको पेमेंट कितना करना होता है। पेमेंट आपको जैसे कि एग्जांपल में 1 लाख का है गाड़ी 1 लाख का, तो 1 लाख में आपको 40% डिस्काउंट हो गया, बचा हुआ 60%। 60% में आपको क्या करना होता है, आपको 20% जो EMI करेंगे उनको देना होता है। बाकी 40% 20% EMI वाला जो EMI करेगी जिसका फाइनेंस उसको देना है 20%। बाकी बचा 40% देना है ROSAG राधा स्वामी संगठन को डिनोट करना है। बाकी 40% आपको डिस्काउंट होगा। टोटल हो गया 100%। इस 100% में जितना मान लिया 1 लाख का गाड़ी का है ऑन रोड प्राइस, तो इसका ये ऑन रोड प्राइस का 6% ऑन रोड प्राइस का 6% प्रोसेसिंग चार्ज संगठन लेती है। अब गाड़ी EMI होने के बाद आपको 2 से 3 महीने के बाद आपको जितना, जैसे 1 लाख का गाड़ी है तो आपको 1 लाख जितना का गाड़ी है, मतलब 1 लाख का गाड़ी हो, 1 लाख 20 लाख का 1 लाख 20 हज़ार का गाड़ी है, जितना का गाड़ी है उसका आपको ब्लैंक चेक दिया जाता है। ब्लैंक चेकबुक दिया जाता है सिक्योरिटी के तौर पे, ताकि अगर ये चेकबुक इसलिए दिया जाता है कि अगर EMI, क्यों गाड़ी तो EMI पे हुई है तो EMI आएगी। तो EMI आएगी कैसे, जब आपने 40% जो संगठन को डिनोट किए हैं उसी पेमेंट से EMI आती है। अगर जिस पर्सन का EMI 3 मंथ नहीं आता है तो उसका 3 मंथ लगातार नहीं आता है तो वो जाके आप वो ब्लैंक चेक को आप बैंक में चेक को भंजा सकते हैं। ये और यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं, ये 6% आपको प्रोसेसिंग चार्ज लगता है राधा स्वामी में। इससे अगर ज़्यादा कोई लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। 6% प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, वो भी ऑन रोड प्राइस का। ओके, और ये गाड़ी आप अपने नज़दीकी एक शोरूम जहाँ पे होगा आपके नज़दीकी शोरूम से, वहाँ से जाना है। वहाँ जाने के बाद कोटेशन लेना है। कोटेशन लेने के बाद जिन पर्सन से लेना चाहते हैं वो आप उन्हीं पर्सन से लीजिए जो आपको ऑफिस विजिट करा दे। अदर पर्सन से नहीं लेना है, जो भी ऑफिस में रहते ही नहीं, हम बोलते हैं वो दिला देंगे, उनसे नहीं लीजिए। अगर कोई बोलते हैं आपको कि हम गाड़ी ले रहे हैं तो हमको बोलिए उनको कि ऑफिस विजिट कराएं, विदाउट ऑफिस को विजिट किए नहीं लेना था। आप पेमेंट जो आपको नज़दीकी है उनको पेमेंट कर दीजिएगा, लेकिन पेमेंट वो कितना लोग नहीं पेमेंट कर पाते, इसलिए
आप उन RSSG का जो स्कैनर है वो उन पे पेमेंट करना है, अन्यथा ऑफिस में जाके जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर उनको जाके पेमेंट करना है। ओके, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें बताइएगा कमेंट करके। जहाँ तक था हम आपको डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाए थे कि बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे और मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये इस वीडियो में आपका जो डाउट होगा वो हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे आप कमेंट पे हम आपको और मदद कर सकते हैं, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप तक हर नई योजना का अपडेट सबसे पहले मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। थैंक यू।